गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सीमा माथुर, आपके प्यारे चैनल सीमा माथुर टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की जियोग्राफी की बुक का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है मानचित्र, मैप। मैप के बारे में जानेंगे। मानचित्र क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के मानचित्र होते हैं, मैप्स टाइप्स कितने होते हैं, ऑल मैप्स टाइप्स के बारे में जानेंगे। पैमाने के बारे में जानेंगे, छोटे पैमाने के बारे में जानेंगे, छोटे पैमाने वाले मानचित्र के बारे में जानेंगे। ये सब हम दिशाओं को जानेंगे, कौन सी दिशा नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, ये सब जानेंगे। तो आप एक बार आप ऊपर फोकस करिएगा। मैं आपको मैप की पहले डायरेक्शन समझाती हूँ। मैप की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है बेटा। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, और इनके मिड में होती है सब डायरेक्शन। इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो आपके सामने चार हमारी क्या है, मेन डायरेक्शन है, और उन्हीं की चार क्या है, सब डायरेक्शन है, यानी कि उनके पार्ट्स हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी क्या है, 8 डायरेक्शन है, जिनको हम जान सकते हैं। ये इनको दिशा सूचक भी कहा जाता है, दिशा बताने वाली, यानी कि दिशा की सूचना देने वाली। अब देखिए, चैप्टर को हम डिटेल जानेंगे, पढ़ेंगे। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में, जो लास्ट चैप्टर था 3 चैप्टर था, उसमें हमने ग्लोब के बारे में जाना था। ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब हमारी जो पृथ्वी है उसी का एक नमूना कहा जाता है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग को जानेंगे, यानी कि अपने देश को जाने, राज्यों को जाने, जिलों को जाने, शहरों को, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता जितना, यानी कि किसी क्या है, पूरे देश को जानेंगे उस जितना फ़ायदेमंद उसके लिए होता है, तो उसके लिए नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं मानचित्र का उपयोग करेंगे, तभी तो पता चलेगा नॉर्थ के राज्य क्या हैं। नॉर्थ के राज्यों को जानेंगे, साउथ के राज्यों को जानेंगे कि भाई नॉर्थ वेस्ट में कौन से राज्य पड़ते हैं, कौन से गांव पड़ते हैं, कौन सी स्टेट्स पड़ती हैं, वो सब, ठीक है। अब मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, चित्र है। लेकिन नहीं, एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। अब पूरी तरह से उसको चपटा तो बना नहीं सकते, ठीक है, कहीं से कैसी करते हो कैसे। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक, और जो मैप है वो हमारी क्या है, बहुत सी वस्तुएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनके लिए आवश्यक है। यदि मैप नहीं होगा तो हम कौन कहाँ से पता चलेगा कि नॉर्थ से ये रिवर बहती है, नॉर्थ में ये स्टेट्स हैं, ये राज्य हैं, ये चीज़ें फेमस है, साउथ में ये है, हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, सूर्य कहाँ से निकलता है, अस्त कहाँ होता है। यदि मैप भी नहीं होगा तो जानेंगे कैसे। तो मैप हमारे लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को या कुछ तथ्य को दर्शाते हैं, जी बिल्कुल। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है, यानी कि बहुत से रिवर्स के, देशों के, ठीक है, राज्यों के, तो उन सब के बना के हम क्या कर देंगे, एटलस बना देते हैं। एटलस से विभिन्न प्रकारों अलग अलग पैमानों से खींची जाती है, मापी जाती है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी, यानी कि इतनी जानकारी हमें ग्लोब से भी नहीं मिलती जितनी हमें किससे मिलती है, मानचित्र से मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब बहुत से प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार के, ज़्यादा नहीं, हम 3 टाइप्स जानेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, जिनमें से कुछ को नीचे दिया गया है। पहला होता है भौतिक मानचित्र, यानी कि फिजिकल मैप। फिर राजनीतिक मानचित्र होता है, पॉलिटिकल मैप, और उसके बाद थीमेटिक मानचित्र आता है, एक थर्ड टाइप्स होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम भौतिक मानचित्र को जानेंगे। भौतिक मानचित्र क्या होता है, देखिए। फिजिकल मैप क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागर,
इत्यादि को दर्शाने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? भौतिक यानी कि फिजिकल मैप का, या उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। इसको फिजिकल मैप के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। और ये किसका अन्य नाम है? उच्चावच मानचित्र। अब इसका सेकंड टाइप्स आता है। मैंने बोला 3 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड हम जानेंगे राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। इसमें राज्यों, नगरों, शहरों और गाँव और विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों की तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। मैंने थर्ड टाइप से बताया था आपको, थीमेटिक मानचित्र होता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र बनाना, वर्षा का, वन का, उद्योगों आदि का वितरण दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उचित नामकरण किया जाता है। और मानचित्र के भी 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है दूरी, फिर होती है दिशा, फिर प्रतीक यानी कि चिन्ह। सबसे पहले डिस्टेंस, दूरी, फिर दिशा, डायरेक्शन, और प्रतीक यानी कि सिंबल। तीनों चाहिए हमें, डिस्टेंस भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और सिंबल, प्रतीक यानी कि सिंबल। अब सबसे पहले हम दूरी की बात करेंगे। मैंने आपसे बोला था 3 चीज़ें चाहिए हमें, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो सबसे पहले हम दूरी की बात करेंगे। देखो, मानचित्र एक आरेखन है या पूरे विश्व है उसके एक भाग को छोटे कागज पर दर्शाता है। कितना बड़ा देश होता है उसकी बहुत सी वस्तु को एक पेज में समाहित कर देता है, उसी के अंदर उसको सजो देता है। कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच दूरी वास्तविक रहे। अब ऐसा तो नहीं है सब कुछ इधर से उधर कर दे, नहीं, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रहेगी, किंतु उनमें कुछ क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस रखना पड़ेगा और डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको सिंबल के तहत दर्शाएंगे। जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य को पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई देगी। अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच 10 किलोमीटर की दूरी है मान लीजिए, तो जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर की थोड़ी से में दिखा देंगे। अब 10 किलोमीटर जाएंगे तो 2-3 पेज लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर, इस पैमाने में मानचित्र के लिए बहुत से महत्वपूर्ण। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल, बड़े भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल से 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे। अब मैंने क्या बोला? छोटे पैमाने का कभी यूज़ करेंगे? 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर दर्शाएंगे यानी कि, और इसमें क्या है, गांव को, शहर को दर्शाएंगे। 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये दोनों आपके सामने हैं। बड़े